जय माता तारा, नमश्चंडिकाय। साथियों, इस समय YouTube में हमारे सनातन धर्म की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ कथाओं को छोड़ करके, कुछ कथावाचकों को छोड़ करके YouTube में जितनी भी कथाएं प्रचलित हैं, ख़ास तौर से कुछ टेल्स नाम के चैनल हैं, मैं उनका नाम पूरा नहीं लूँगा, कुछ फलानी टेल्स नाम के चैनल हैं जो कहने को तो हिंदू धर्म की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन मिर्च मसाला लगा करके इतनी गंदी और इतनी ख़राब कथाएं सुनाते हैं कि उन कथाओं का सनातन धर्म से न कोई लेना देना है और न ही किसी प्रकार का कोई संबंध है, बल्कि वे कथाएं केवल और केवल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम ही कर रही हैं। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने शिव महापुराण से संबंधित कथाओं का वाचन शुरू कर रहा हूँ, जो कि कथाएं बिल्कुल डिट्टो जैसा कि जैसा पुराण में लिखी हुई हैं वैसी की वैसी ही आपको बताई जाएंगी, जिससे आपको सही कथाओं का पता चल सके। यहाँ पर एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि भगवान गणेश के विवाह से संबंधित है। भगवान गणेश का विवाह भगवान कार्तिकेय, जो कि बड़े पुत्र थे भगवान शंकर के, उनसे पहले कैसे हुआ, यह रुद्र संहिता में कुमार खंड में 19वें अध्याय से शुरू होता है, जिसमें भगवान गणेश और भगवान गणेश के विवाह का वर्णन है। एक बार भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक, जो कि भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे, और भगवान गणेश माँ पार्वती के अंश से उत्पन्न हुए थे। भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों ही कैलाश पर लीलाएं कर रहे थे। जैसे सामान्य माता पिता अपने बालकों की लीलाएं देखकर प्रसन्न होते हैं, जैसे सामान्य माता पिता अपने बालकों की लीलाएं देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान गणेश की और स्वामी कार्तिक की लीला देख करके हमारे भगवान शंकर अति प्रसन्न हो रहे थे। इस बीच उन्होंने निश्चय किया कि गणेश और कार्तिक का विवाह संस्कार संपन्न कराया जाए। जब ऐसा उन्होंने सोचा तो इस बारे में जब वहाँ पर चर्चा हुई तो भगवान गणेश और भगवान कार्तिक ने भी ये सुना और वह भी लीला विषय कहने लगे कि पहले मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा। तो यहाँ पर भगवान शंकर और देवी पार्वती दोनों विस्मय में पड़ गए। वो भी लीला वश करते हुए विस्मय में पड़ गए और सोचे कि मैं इन दोनों बालकों की परीक्षा लूँगा, जो बालक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसका विवाह पहले कराया जाएगा। इस प्रकार भगवान गणेश और भगवान कार्तिक को बुला करके भगवान शिव और माँ पार्वती जी ने एक बात बताई कि जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वन कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले संपन्न कराया जाएगा। इसमें से दोनों के सामने जब यह एक शर्त रखी गई तो भगवान कार्तिक अपने मयूर आसन पर, अपने मयूर वाहन पर बैठ करके तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। पर भगवान गणेश जी बैठ के, जो कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बैठ के सोचते रहे कि मैं तो पग भर भी चलने में असमर्थ हूँ और मैं पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार या 1 बार करके कार्तिक से पहले कैसे आऊँगा। ये भी वो लीलावशी कर रहे थे क्योंकि उनको संसार में मर्यादा स्थापित करनी थी और भगवान कार्तिक के लिए एक स्थान नियत होना था। तो भगवान गणेश जी बुद्धिमानों में जो कि श्रेष्ठ माने जाते हैं, वह बैठकर विचार करते हैं और इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे साथ चलो। देवी माँ उनके साथ आती हैं और तब भगवान गणेश कहते हैं कि माँ, इनके साथ यानी कि भगवान शंकर के साथ आप विराजित हो जाओ। जब वह भगवान शंकर के साथ विराजित हो जाती हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी वहाँ बैठते हैं और दोनों का पद पूजन करते हैं, दोनों के चरण धुलाते हैं और दोनों का पूजन करते हैं। पूजन करने के उपरांत 7 बार परिक्रमा भगवान शंकर और माँ पार्वती की दक्षिणावर्त होकर के करते हैं। और जब करते हैं तब इसके बाद कहते हैं कि माँ, हे पिताजी, हे माताजी, मैंने आपकी परिक्रमा करने के कारण मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं, अब शर्त के अनुसार मेरा पहले विवाह कर लिया जाए। तो भगवान शंकर भी लीलावश कहते हैं, हे पुत्र, तुमने कब 7 परिक्रमा पूरी कर ली? अभी तो कार्तिक वापस भी नहीं आया है, तुम जाओ, तुम भी अपने वाहन पर बैठ करके जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा शुरू करो, तुम यह प्रमाद क्यों कर रहे हो? तो भगवान गणेश जी थोड़ा सा रुष्ट होते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप में और माता में संपूर्ण तीर्थ विराजमान है और वैसे भी एक सामान्य मनुष्य के लिए भी ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं भ्रमण पे जाता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है, तो वह उनका वध करने के समान पाप लेता है, ना कि कोई पुण्य करता है। इस प्रकार की मर्यादा उनको स्थापित करनी थी, इसलिए यह लीला रची गई। मैं आप लोगों को छोड़ करके पृथ्वी की यात्रा पर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 परिक्रमाएं की हैं आपकी। क्या यह पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर नहीं है? अगर गलत हो तो बताइए। यहाँ पर भगवान शंकर, माँ पार्वती उनकी बुद्धिमत्ता पर अति प्रसन्न हुए और उनका विवाह
पहले करने का निश्चय लिया और उनसे कहा कि हे गणेश, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो, तुमने वो मर्यादा स्थापित की है जो युगों युगों तक पृथ्वी में जानी जाएगी, इसलिए तुम्हारा विवाह पहले होगा। अगले अध्याय में यह आता है कि भगवान शंकर विश्वरूप नाम के एक प्रजापति हुए हैं, जिनकी 2 पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, जिनसे भगवान गणेश जी का विवाह निश्चित करते हैं और सही मुहूर्त आने पर रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणेश जी का विवाह होता है। भगवान गणेश जी का विवाह होने के पश्चात भगवान गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र होते हैं, क्षेम और लाभ। इसके पश्चात बहुत समय बीतने के पश्चात कार्तिकेय भगवान परिक्रमा करके जब पृथ्वी की आते हैं तो उनको सारा वृत्तांत पता चलता है कि गणेश का विवाह हो चुका है, उसके 2 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। और इसके बाद कार्तिकेय थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान नारद जी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता जो शिव और पार्वती जी ने जो कार्य किया है यह सही नहीं है। भगवान नारद जी इस तरीके से लीला रचते हैं कि तुम्हें तीर्थ यात्रा पर भेज करके, पृथ्वी की परिक्रमा पर भेज करके भगवान शंकर और माँ पार्वती जी ने इनका विवाह चुपके से करा दिया और आप विवाह से वंचित रह गए। ये तो बड़ा गलत हुआ। इस तरीके से उनको भगवान कार्तिक को अच्छा नहीं लगती ये बात, वो थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं। क्या तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नारद जी ने यहाँ पर कोई चुगली जैसा काम किया। जैसे कि आजकल बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान नारद को हमारे टीवी सीरियलों में कोई चुगलखोर टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि नितांत गलत है। भगवान नारद परम वैष्णवों में से एक हैं और प्रचंड महाज्ञानियों में से एक हैं। यह जो लीला भगवान नारद के द्वारा रची गई वह इसीलिए रची गई क्योंकि भगवान कार्तिक को एक विशिष्ट स्थान दिलवाना था, जो कि अगर वह ना करते तो शायद वो स्थान आज दक्षिण भारत में उनका नहीं होता। और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसके पीछे अनावश्यक रूप से टीवी सीरियलों ने और उनके हिंदू विरोधी कार्यक्रमों ने भगवान नारद को एक चुगलखोर के रूप में बता रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो भगवान नारद के ऐसा कहने पर जब भगवान कार्तिक जी थोड़ा सा नाराज़ हो गए, इस प्रकार जब भगवान कार्तिक थोड़ा सा रुष्ट हो गए, तब वे दक्षिण भारत में स्थित क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जब चले गए तो माता पार्वती और भगवान शंकर भी उनके विरह दुख से अत्यंत व्याकुल होकर के उन्होंने सोचा कि हम अपने पुत्र से मिलने जाएंगे। तब भगवान शंकर अपने अंश रूप से अर्जुन होकर के और माँ पार्वती मल्लिका होकर के क्रौंच पर्वत पर उनसे मिलने गए। जब भगवान कार्तिक ने देखा कि माँ और पिताजी मल्लिकार्जुन रूप धारण करके यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं, तब वह थोड़ा सा रुष्ट होने लगे और वहाँ से क्रौंच पर्वत छोड़कर जाने लगे। लेकिन देवताओं ने उनसे जब ये प्रार्थना करी कि यह क्रौंच पर्वत छोड़कर ना जाएं, तो वह फिर क्रौंच पर्वत छोड़कर नहीं गए, किंतु वहाँ से 3 योजन दूर एक स्थान पर जाकर रहने लगे। तब से कुमार कार्तिक हमेशा के लिए दक्षिण भारत पर रहने लगे और हमेशा के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। दक्षिण भारत में रहकर उन्होंने शिव भक्ति का प्रचार किया। आज भी दक्षिण भारत में शिव भक्ति प्रधान है। आज भी दक्षिण भारत में देवी उपासना मीनाक्षी अम्मा के रूप में प्रधान है। और आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर भगवान शिव अमावस्या को और माता पार्वती पूर्णिमा को और पर्व पर उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। यह इस प्रकार यह भगवान शंकर और माता पार्वती ने गणेश जी के विवाह और के बहाने से एक बहुत विराट ज्योतिर्लिंग की रचना की संसार में, जो जहाँ पर माता पार्वती और शंकर भगवान स्वयं हमेशा निवास करते हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आगे की कथा फिर कभी। जय माता तारा। नमः चंडिकाय। श्रीमन्नारायण।